मेरे प्यारे भारतवासियों, आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। आज पूरे विश्व में कोविड-19 अपना महाजाल पसार चुका है। तो पहला सवाल उठता है कि कोविड-19 है क्या। कोविड मीन्स कोरोना वायरस डिजीज, जिसकी उत्पत्ति 2019 में हुई। कि इसका कारण और निवारण, अभी इस वायरस के बारे में पूरी जानकारी हासिल नहीं कर पा रहा है कि वास्तव में इसका क्या रूप है, क्या इसका ढंग है, क्या इसका एक्शन है। इसकी उत्पत्ति कहीं न कहीं किसी गंदगी से पैदा हुई है। वायरस है क्या? वायरस एक आरएनए है जो प्रोटीन से कवर्ड है। इसमें आरएनए और डीएनए, आरएनए माने राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें थायमिन की जगह पर यूरासिल का अटैचमेंट होता है जो कंपाउंड है। डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन होती है, लेकिन आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और यूरासिल होता है। आरएनए में डीएनए की तुलना में केवल क्या अंतर है कि थायमिन की जगह पर यूरासिल अटैच है, क्योंकि दोनों न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए मीन्स डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए मतलब रिबोन्यूक्लिक एसिड। कि यह जीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी है और यह एक म्यूटेंट है। इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यह प्रकृति के साथ, वातावरण के साथ अपने को बदलते रहते हैं। ये अपने और भी म्यूटेंट उत्पन्न कर सकते हैं। इसका कारण, इसका प्रमाण क्या है? प्रकोप शुरू हो गया है और वे प्रकोप अपने पुराने लक्षण को छोड़ दिए हैं। वजह इनके कोई नए म्यूटेंट आ गए हैं। वे अपनी गतिविधि को, अपनी क्रिया विधि को चेंज कर दिए हैं। तो इससे बचने के लिए अब हमें सोचना है कि हमें इससे क्या बचाव होना चाहिए। पूरे विश्व में केवल दो ही बातें आ रही हैं। सारा विज्ञान धरा का धरा रह गया, सारी प्रौद्योगिकी जहाँ की तहाँ रह गई, कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। सारे विद्वान, सारे ज्ञानी जन हाथ पर हाथ रख के बैठ गए हैं और आपको निर्देश क्या दे रहे हैं? आप अपने को सेल्फ क्वारंटीन कीजिए, मतलब एकांतवास में जाइए। अब आप इसके तह में जाइए। यह कितनी प्राचीन पद्धति है, यह आज की नहीं है। जब से हमारी भारतीय संस्कृति का जन्म हुआ है, जिसके काल की गणना हम नहीं कर सकते हैं, उन्हें हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे संस्कार में यह पूरी पद्धति डाल दी गई। हमारी जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, हमारी गतिविधि कैसी होनी चाहिए। हमारी पूरी सोच को बदलने के लिए जो इतना विशाल चिंतन प्रस्तुत किया गया हमारे ऋषियों द्वारा, वह आज भी उतना ही आदरणीय है। इस आधुनिक विज्ञान के युग में भी हमारे भारतीय चिंतन में इतने संस्कार दिए गए हैं कि स्नान से लेकर के, पूजा से लेकर के और भोजन, रहन सहन, खान पान कितना सात्विक होना चाहिए, उस तरह से हमारे विचार कैसे होते हैं। इतना ही नहीं, हमारे पूरे जीवन को 16 संस्कारों में बांधा गया और हर संस्कार का अपना पूरा एक वैज्ञानिक कारण है। उस वैज्ञानिक पद्धति से अगर हम अपना जीवन यापन करें तो मुझे कभी भी इस तरह की कोई समस्याएं नहीं आती हैं और हम 100 साल तक अपना जीवन यापन करते हैं। जहां हम विकास की दौड़ में शामिल थे, हम विकास की गति को मापते थे, आज वहां विकास की गति ठहर गई, इसलिए कि प्रकृति ने एक छोटा सा विषाणु छोड़ दिया। इसका क्या वजह है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, बंदहु प्रथम महेश्वर चरणन। मतलब जो इस पृथ्वी के संचालक हैं, जो इस पृथ्वी के व्यवस्था के नियंता कौन हैं? हमारे जो विद्वान जन हैं, जो विद्वत जन हैं, जो हमें दिशा निर्देश देते हैं, जो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारा समुचित विकास की आधारशिला क्या है? अगर हम विकास की आधारशिला की बात करें तो दो बातें हो गई, प्राचीन विकास की आधारशिला और आधुनिक विज्ञान की आधारशिला।
आज आधुनिक विज्ञान जिस तरह से अपने नए नए आयाम दे रहा है, किसके आधार पर? विज्ञान की जो सबसे बड़ी थाती है वो है प्रकाश। प्रकाश पे आधारित हम अनेक उपकरण का विकास कर रहे हैं, जिन्हें आज जो अत्याधुनिक रूप से देखा जा रहा है उसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे हिंदी में बोलते हैं वर्ण क्रम मापी। हम प्रकाश के वर्ण का मापन करते हैं और इसी की सहायता से अनेक प्रकार के यौगिकों का जो प्रकृति में उपलब्ध है, हम कुछ बनाते नहीं हैं। आप अपने दिमाग से यह निकाल दीजिए कि आज तक किसी वैज्ञानिक ने कोई नई वस्तु बनाई हो, कोई नए तत्व का आविष्कार किया हो, वह सारे तत्व जो प्रकृति में मौजूद हैं हम उनका अध्ययन करते हैं। यहाँ तक कि जो सबसे सर्वसुलभ प्रकृति का तत्व है, जिसे आप हाइड्रोजन कहते हैं, हम आज तक उसे भी नहीं बना पाए हैं। जल तो बनाने की बहुत दूर की बात है। तो हम केवल उसका अध्ययन करते हैं। अंततः वैज्ञानिक कहता है कि यह प्रकृति में उपलब्ध है। तो प्रकृति में प्रकाश भी प्रकृति का स्रोत है और पदार्थ भी प्रकृति के हैं। तो इनके अध्ययन करने के लिए, इनके सूक्ष्म परमाणु अणु तक जाने के लिए हमने क्या विकसित किया? सूक्ष्मदर्शी, जिसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, जिसमें हम प्रकाश की सहायता से पदार्थों की गतिविधि, उनकी क्रियाशीलता, उनकी संगठन शक्ति का अध्ययन करते हैं कि अगर हम इस तकनीकी से प्रकाश को हटा लें तो यह तकनीकी शून्य हो जाएगी। और प्रकाश है क्या? अब तक हमारे आधुनिक वैज्ञानिकों ने जो उसे परिभाषित किया और कहा कि यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वैद्युत चुंबकीय विकिरण है। यह एक वैद्युत चुंबकीय विकिरण है। इसके अलावा उन्हें प्रकाश के बारे में और कुछ पता नहीं है। लेकिन आपके यहाँ प्रकाश की बड़ी बृहद व्याख्या है। आधुनिक विज्ञान का जो सबसे तेज वैज्ञानिक था, जिन्हें लोग मानते हैं आइंस्टीन की अंतिम इच्छा थी, अगर मुझे अपने जीवन का 20 वर्ष और मिल जाए तो मैं भारतवर्ष जा करके ऋषियों के पास बैठ करके प्रकाश के बारे में कुछ जानने की कोशिश करूं। अब आप सोचिए, ये आपके लिए चिंतन का विषय है कि वह वैज्ञानिक जो अपनी पूरी जिंदगी प्रकाश के लिए बिता दिया, परंतु उसकी अंतिम इच्छा है कि मैं जाकर के प्रकाश के बारे में अध्ययन करने के लिए भारतीय ऋषियों के साथ बैठ करके चिंतन करें, क्योंकि मैं प्रकाश के बारे में कुछ जान नहीं पाया हूँ। तो हम प्रकृति के ही घटक से प्रकृति के ही घटक को जानने का प्रयास करते हैं और सबसे बड़े वैज्ञानिक बन बैठे। अब आप सोचिए कि जिसने इस प्रकृति को बनाया वह कितना बड़ा वैज्ञानिक होगा। हमारे अंदर इतना अहम पैदा हो गया ज्ञान का कि उस प्रकाश का जो मूल स्रोत है सूर्य, हम उसे नमस्कार करने से भी कतराने लगे, भागने लगे। हमने विद्रोह कर दिया कि मैं उस सूर्य को प्रणाम नहीं करूंगा, उस चंद्र को प्रणाम नहीं करूंगा। सन 1666 में पहली बार आइजैक न्यूटन ने स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुनियाद रखी और उन्होंने इस सूर्य के सामान्य प्रकाश को एक निकल के प्रिज्म से गुजारा। उन्हें उसमें 7 वर्ण मिले। आज वही 7 वर्ण इस आधुनिक विज्ञान की तकनीकी की आधारशिला है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप अपने भारतीय चिंतन को देखिए। आपके ऋषियों ने आपके वेदों में, हमारे सभी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, पुराणों तक, इन सभी में चर्चा है कि सूर्य से 1000 रश्मियां निकलती हैं। आप 7 की बात करते हैं और मैं 1000 रश्मियों की बात करता हूं।
और 1000 रश्मियों में से मात्र एक रश्मि जा करके चंद्र से टकराती है। तो कथा आती है कि जब पहले चंद्रमा भी सूर्य का ही भाग था, इसे अलग होना पड़ा, तो चंद्रमा ने खेद व्यक्त किया कि मुझे अपने से क्यों अलग किया गया। सूर्य से कहा कि मुझे आपने अपने से क्यों अलग किया। तो जब सूर्य ने यह बताया कि आपको इसलिए अलग किया गया है कि पृथ्वी पर जीवन भेजना है, बिना आपके पृथ्वी पर जीवन नहीं जा सकता। तो वह अपने को बड़भागी समझा, अपने को सौभाग्यवान माना, और अगर चंद्र न हो तो आज सारे वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार करते हैं, अगर चंद्रमा न हो तो पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। यह सोम तत्व उसी चंद्र से आता है जो जीवन का आधार है। अग्नि और सोम दोनों मिलकर के इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। इसीलिए वैदिक उद्घोष है कि यह जगत अग्नि सोमात्मक है। हम उसको भूल गए, हम मात्र 7 रश्मियों में उलझ के रह गए और अपने को सबसे अधिक विद्वान मान करके तमाम तरह की विसंगतियों को जन्म दिया। और एक सामान्य कोविड-19 से जीतने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मैं पूरी आशा करता हूं कि हम इससे बाहर आएंगे, हम पुनः प्रकृति के गोद में जाएंगे, उस परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, कर रहे हैं। प्रार्थना को आप यूं ही मत सोच लीजिए कि यह कोई अवैज्ञानिक पद्धति है, यह पूरी वैज्ञानिक पद्धति है। इससे हम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। जैसे आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी में केवल 2 ही क्रियाएं होती हैं। जब हम उस अज्ञात प्रकाश के ऊपर सूर्य की रश्मियों को डालते हैं, प्रकाश की रश्मियों को डालते हैं, तो 2 क्रियाएं होती हैं। वह पदार्थ या तो ऊर्जा का शोषण करता है या तो ऊर्जा का विसर्जन करता है। और इन्हीं दोनों के बीच में मुझे कुछ संरचनाएं मिलती हैं जिन्हें हम आधुनिक भाषा में स्पेक्ट्रम कहते हैं। कुछ आरेख मिलता है, उस आरेख के बल पर फिर हमने डाटा बैंक तैयार किया। डाटा बैंक तैयार करके उससे मैच करके मैं अपने को संतुष्ट कर लेता हूँ। वास्तव में वह वास्तविकता है कि नहीं है, यह बताना आज भी कठिन है कि वास्तव में वही सत्य है। तो हम 7 रश्मियों के बल पर यहाँ तक अगर आ गए हैं आधुनिक विज्ञान को लेकर के, तो अगर मैं अपने प्राच्य विज्ञान में जाऊं, अपने वैदिक विज्ञान में जाऊं, जहाँ 1000 रश्मियों की चर्चा है और सबका दायित्व बटा हुआ है, तो हम और कितने ऊंचाई को छू सकते हैं। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम वहां तक नहीं पहुंच पाए और एक छोटे से कैप्सूल में अपने को कैप्सुलेट कर लिया, अपने को बंद कर लिया, अपने को एक ऐसे आवरण में ढक लिया कि जैसे इसके बाद कोई ज्ञान है ही नहीं है। हम उस ज्ञान तक गए ही नहीं। जो हमारे पाश्चात्य वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी मूल रूप से विज्ञान की ही चर्चा की है। वास्तव में प्रकृति का विज्ञान क्या है, और हमारे ऋषियों ने तो अनादिकाल से चर्चा करते ही आ रहे हैं। और हम अनेकों बार कह चुके हैं कि पूरा हमारा जो वेद है यह विज्ञान ही है। लेकिन अंतर कहाँ आया? यह जो प्रकृति में व्यतिक्रम पैदा हुआ है, इसके पीछे विज्ञान का दोष नहीं है। दोष किसका है? प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का। हम वैज्ञानिक सिर्फ प्रकृति के रहस्य का उद्घाटन करता है और आपको उसके करीब ले जाकर के यह बताना चाहता है कि आप प्रकृति के नियमों का पालन करिए, प्रकृति के संग चलिए और अपनी गतिविधि से प्रकृति को कोई हानि न पहुंचाइए। लेकिन इस समाज में, इस सृष्टि में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं, कुछ लालच वाले बैठे हैं, जिन्हें उसकी प्रौद्योगिकी चाहिए, उनको उसकी टेक्नोलॉजी चाहिए। तो वो करते क्या हैं? उस विज्ञान के सत्य को फिर मोड़ना चाहते हैं, मोड़ करके अपने अनुसार उसकी टेक्नोलॉजी तैयार करते हैं। और यही टेक्नोलॉजी सारे फसाद की जड़ है। विज्ञान की मौलिकता में मरोड़ डाल करके जब वे अपनी टेक्नोलॉजी जो तैयार किए, यही टेक्नोलॉजी सारे फसाद की जड़ है।
हमारे ऋषियों ने इन्हें जो आप आज आधुनिक तकनीकी कह रहे हैं, हमारे यहाँ इसको महायंत्र कहा गया है। और हमारे ऋषियों ने महायंत्र को बनाने से साफ शब्दों में मना किया है कि किसी महायंत्र का निर्माण नहीं होना चाहिए। क्यों? कि ये महायंत्र प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन आधुनिक टेक्नोक्रेट उस महायंत्र को बनाने में अपनी सबसे अधिक उपलब्धि समझे, जिसका घातक परिणाम आपके सामने है कि जो आपके पांचों तत्व हैं, छित जल पावक गगन समीर, इनका संतुलन खो रहा है। हमारी संस्कृति तो पंच गकार की थी और उसके साथ तादाद में बैठा करके हम किस तरह से अपने जीवन को सुचारू रूप से संचालित करते हुए अपने अगली पीढ़ी को देते थे, ताकि फिर वह आगे की जो पीढ़ी को स्थानांतरित कर सके। आपका ध्यान दो बिंदु पर लाना चाहूंगा। गाय, जैसे मैं अभी आपसे बता रहा था ना कि टेक्नोलॉजी से हम आज क्या कर रहे हैं, दुग्ध उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ सबसे गौ दुग्ध को अमृत कहा गया है। हमारे सभी वेद से लेकर के पुराण तक यह उद्घोष है कि गौ सर्वदेवमयी है। इसके अंदर सारे देवता व्याप्त हैं और सभी देवत्व का गुण है। और आज पृथ्वी खतरे में है। पृथ्वी की तुलना गौ से की गई है। जहां मैं आपसे बताया कि सूर्य में 1000 रश्मियां हैं, उस 1000 रश्मियों में से एक रश्मि का नाम है गौ। वह गौ नाम की रश्मि का अवशोषण सीधे हमारी गौ माता में होता है और किसी में नहीं होता। वेदों में गौ और पृथ्वी दोनों की तुलना एक समान की गई है और दोनों का महात्म्य अद्वितीय है। दोनों की सहन शक्ति और दोनों की धारण क्षमता, उत्पादन क्षमता एक जैसी है। इसीलिए शुक्ल यजुर्वेद में गौ और पृथ्वी के बारे में प्रश्न किया गया, कस्य मात्रा न विद्यते। ऋषि पूछता है, कस्य मात्रा न विद्यते, तो उसका उत्तर मिला, गोस्तु मात्रा न विद्यते। मतलब गाय का मूल्य है, उसका कोई परिमाप नहीं है, वह अतुल्य है। क्योंकि उसका जो महात्मा है, उसका जो गुण है, उसका जो धर्म है, उसकी जो प्रकृति है, उसकी तुलना कहीं भी संभव नहीं है। इसलिए वेद ने उद्घोष किया कि यह अतुल्य है। वेद में उद्घोष है, गौ अवध्य है। लेकिन वही कुछ लालची लोग टेक्नोलॉजी का विकास करके, तकनीकी का विकास करके गौवध का व्यापार कर लिए। कितने ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने अपने प्राण दे दिए। लेकिन ये तथाकथित विकासवादी लोग गौ हत्या से बाज नहीं आए और आज तक नहीं आ रहे हैं। और यहाँ तक जब तुलसीदास जी ने कहा कि बंदम प्रथम महीसुर चरना, अरे आपकी वंदना की जा रही है इस मही को बचाने के लिए, इस पृथ्वी को विनष्ट करने के लिए नहीं। जिस पृथ्वी पर आप जीवन यापन कर रहे हैं, जिस पृथ्वी से आपका अस्तित्व है, आप उसी पर कुठाराघात कर रहे हैं। आपके जीवन के जितने घटक हैं, आप सबकी हत्या कर रहे हैं। चाहे वह गाय हो, चाहे वह गंगा हो, चाहे वह गायत्री हो, चाहे वह गणेश हो, चाहे जो भी घटक हो, आप उन्हें विनष्ट करने पर तुले हुए हैं। ऋषियों का, मुनियों का, संतों का अलग उद्घोष है, वे प्राण दे रहे हैं और आप कहते हो हम तो मांस से बिना जी नहीं सकते। अब आज देख लीजिए, सब अपने अपने जगह पर, कहीं न मांस कट रही है, न कहीं गोवध हो रहा है, न कोई पशु का वध हो रहा है। सब अपने न्यूनतम जीवन में ये सोच रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए। यह प्रकृति का संदेश है कि मुझे क्षति मत पहुंचाओ, मेरी पृथ्वी को क्षति मत पहुंचाओ।
मेरे गौ को क्षति मत पहुंचाइए। क्यों? गाय सर्व सुख कारिणी है और सब प्रकार की शांति देती है। जब गाय सब प्रकार की सुख देती है, सब प्रकार की शांति देती है, तो वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार गाय सब प्रकार का दुख भी दे सकती है और सब प्रकार की अशांति भी दे सकती है। जैसे आपको पढ़ाया गया है वेद विज्ञान में कि एक इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा प्रोटॉन है और दोनों को आवेश बराबर है लेकिन अपोजिट है, उल्टा है। तो यहाँ भी वही है, अगर वह सुख देती है उतने बराबर में अगर उसे कष्ट पहुंचाएंगे तो दुख भी उत्पन्न होगा। वह तो सुख देती है, वह शांति देती है, लेकिन उसका उल्टा अशांति और दुख आप पैदा करते हो, तो मात्रा तो बराबर रहेगी। इसलिए उद्घोष किया गया, जो वैदिक उद्घोष आया कि गौ का वध न किया जाए, नदी को न बांधा जाए, प्रकृति की पूजा की जाए, यह वैदिक उद्घोष है, यह वैज्ञानिक सुझाव है कि आप ऐसा न करिए, लेकिन आप करके उसे भोग रहे हैं। तमाम तरह के आपको प्रलोभन आ रहे हैं। गोघृत बाजार में बिक रहा है, गोदुग्ध बाजार में बिक रहा है। श्रीमान जी, आपसे मेरा निवेदन है कि आप उस पर न जाइए, आप प्रचार भरी जिंदगी छोड़ दीजिए, आप वैदिक अनुसार भरी जिंदगी जीने का विधान बनाइए। गो को पालिए, अन्न को पैदा करिए, फल को पैदा करिए और उसका ग्रहण करिए। भंडारण करने में तमाम क्षतियां होती हैं, उन क्षतियों से बचिए। उनसे कई तरह के व्यतिक्रम पैदा होते हैं, उनसे आप बचिए। गौ के अंदर कम से कम, अगर हम आधुनिक विज्ञान की बात करें तो कम से कम जो प्राकृतिक गोदुग्ध है उसके अंदर 46 तत्व पाए जाते हैं, जिन्हें आप कहते हो माइक्रो न्यूट्रिएंट, अति सूक्ष्म तत्व। जो दूध पैकेट में मिलता है उसमें ऐसा कोई तत्व नहीं पाया जाता, वह सिर्फ आपकी क्षुधा पूर्ति के लिए है। तो यह हमारा सुझाव है, हमारा निवेदन है कि अगर आपको गोदुग्ध पान करना है तो गो पालन का प्रयास करिए, ताकि आपको अमृत मिल सके। आपके आज कहा जा रहा है ना, इस वायरस विषाणु से बचने के लिए कि अपने अंदर की रोग रोधक क्षमता को बढ़ाइए। तो कौन बढ़ाएगा? ये गोदुग्ध बढ़ाएगा, आपका प्राकृतिक उत्पाद बढ़ाएगा। ये दवाएं नहीं बढ़ाएगी। जो आप दवाएं मार्केट से लाते हो कि विटामिन सी खा लेंगे तो हमारी जो है क्षमता बढ़ जाएगी, रोग रोधक प्रतिरोधक, ऐसा नहीं है। विटामिन सी आपको मिलेगी सबसे अधिक, सबसे शुद्ध तो आंवले से मिलेगी, नींबू से मिलेगी और अन्य पदार्थों से जो प्रकृति में पाए जाते हैं। विटामिन सी के कैप्सूल से आपको वो नहीं मिलेगा, उससे आप बचिए। आपने देखा होगा, हमारे यहाँ एक विज्ञान था आपकी मेधा को बढ़ाने के लिए। हमारे पास मेधा बढ़ाने के लिए कोई तकनीकी नहीं है। आज आधुनिक विज्ञान को आपकी मेधा शक्ति बढ़ाने के लिए कोई तकनीकी नहीं है, लेकिन आपको पैदा होते ही हमारे भारतीय चिंतन में तकनीकी दी गई थी। हमारे यहाँ कहा गया था कि अगर बच्चे की मेधा शक्ति को बढ़ाना है तो गोघृत, मधु और स्वर्ण मिला करके उसको चटावन करिए। सोचिए, उतनी अल्प आयु में उनको इस मात्रा में चटावन करिए तो उनकी मेधा शक्ति बढ़ेगी। उनके जो न्यूरॉन्स की पावर है वह वहीं से बढ़ना शुरू हो जाती है। और वहीं क्या, आपके तो जो 16 संस्कार हैं वहीं से शुरू हो जाती है। उसके और सारे जो वैज्ञानिक गुण हैं उसके अंदर विकसित होते रहे। लेकिन हमने सबको बिगाड़ दिया, वसुंधरा को बिगाड़ा, प्रकृति को बिगाड़ा, उसके घटक को बिगाड़ा। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 154वें सूक्त में गो भक्त अश्विनी कुमार से यह प्रार्थना करते हैं कि हमें गोलोक भेज दीजिए, इसलिए कि वहाँ हमारी सुंदर सुंदर गायें हैं, जिनकी बड़ी सींग वाली गायें हैं और जो दूध देने वाली गायें हैं, और वहाँ स्वयं हमारे नारायण हैं। तो हमारे गोभक्तों की यह प्रार्थना है अश्विनी कुमारों से कि मुझे गोलोक भेज दीजिए, हमें वहाँ अपनी सुंदर गायें चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
यहाँ तक ही नहीं, ऋग्वेद के 8वें मंडल के 101 सूक्त में यह व्याख्या आई है कि गौ एकादश रुद्र की माता है। गौ एकादश रुद्र की माता है, अष्ट वसुओं की कन्या है और 12 आदित्यों की बहन है, और जो अमृत देने वाली है। अब आप इनका आशय निकालिए, रुद्र का, वसुओं का, और आप इसका विज्ञान निकाल सकते हैं कि यह रुद्र, वसु और आदित्य का क्या अभिप्राय है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा जिसकी चर्चा छांदोग उपनिषद में आई है। आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा विज्ञान और हमारी तकनीकी कितनी उन्नत थी और आज भी है। छांदोग उपनिषद में एक कथा आती है सत्यकाम की, जो जाबाला का पुत्र था। उसे जिज्ञासा थी ज्ञान प्राप्त करने की, सत्य क्या है, ऋत क्या है, ब्रह्म क्या है, जीवन क्या है, प्रकृति क्या है, आदि आदि। वह एक दिन अपने गुरु के पास गया और पूछा, गुरुदेव, मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूं। तो गौतम ऋषि ने उससे कहा कि ठीक है, आपने हमारे साथ सत्य भाषण किया है, आपका संवाद सत्य था, इसलिए मैं आपसे प्रभावित हूं। आप संविधा ले आइए ताकि मैं आपको दीक्षित कर सकूं। उसके बाद ऋषि ने सत्यकाम को 400 दुर्बल गायें दी। देखिए, तब के गुरु में और आज के गुरु में कितना अंतर है। 400 दुर्बल गायें दी और कहा, वत्स, इन्हें ले करके आप वन में चले जाओ, और जब इनकी संख्या 1000 हो जाएगी तो आप पुनः मेरे पास लौटना, मैं आपको अगली शिक्षा दूंगा। सत्यकाम 400 दुर्बल गायों को लेकर के जंगल में चला गया। काफी समय बीतता रहा। जब उनकी संख्या 1000 हो गई, कहते हैं कि उसमें से एक वृषभ आया उस समूह से और कहा कि अब आपकी संख्या 1000 हो गई है और अब आप अपने गुरु के पास जाइए। उसने कहा ठीक है। वह 1000 गायों को लेकर के और गुरुकुल की तरफ वापस लौटा। लौटते समय उसे 4 पड़ाव पर रुकना पड़ा और 4 पड़ाव पर उसे ब्रह्म का ज्ञान हुआ। प्रथम पड़ाव में प्रकाश क्या है, द्वितीय पड़ाव में हंस, तृतीय पड़ाव में ज्योतिष्मान और चौथे पड़ाव में आयतन। इस तरह से वह ब्रह्म के चारों पद को जान लिया। और जानने के बाद जब वह लौटता है गुरुकुल को और गौतम ऋषि उसके मुखमंडल पर तेज देखते हैं तो बोलते हैं कि आपका मुखमंडल तो यह बता रहा है कि आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो यह हमारे कहने का आशय यहाँ था कि यह हमारी प्रौद्योगिकी थी, यह हमारी तकनीकी थी कि 400 कमजोर और दुर्बल गायों को जो असहाय थी उन्हें दे करके गुरु ने उन्हें भेज दिया और वह सक्षम शिष्य 1000 करके वापस लौटा और ब्रह्म का ज्ञान भी लेके लौटा। तो उसने प्रकृति का भी संरक्षण किया और अपने ज्ञान में अभिवृद्धि की। तो ऐसी प्रौद्योगिकी हमको चाहिए जो हमें संवार सके, हमारे बाह्य और अंतर दोनों को संवार सके। सिर्फ हमारी देह से कोई मतलब नहीं है। और लेकिन आज का विकास केवल देह पर आधारित है। हम अपनी देह को कितना संवार लें, कितना सजा लें और कितने गलत तरीके से उसका पोषण कर लें, हमारा आध्यात्म छूट गया। हमारी जो मानसिक उन्नति थी, जो हमारी चेतना का विकास था, वह चेतना का विकास रुक गया। हम केवल शारीरिक विकास में अपने आप को संकुचित कर लिए। जो
कि नश्वर है। हमें काम कहाँ करना चाहिए? नित्य पर। हम नित्य को छोड़ करके अनित्य पर चले आए और आज ऐसी महामारियों से जूझ रहे हैं, उलझ रहे हैं। लेकिन हमारा आपसे पुनः निवेदन है, हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपने इस एकांतवास में पूरा चिंतन करिए, मनन करिए, अध्ययन करिए और तत्काल प्रभाव से जो जो भी नियम बताए जा रहे हैं उनका पालन करिए, ताकि हम इससे बच सकें। और चिंतन करिए कि हम आने वाले कल में किस तरह से अपने आप को परिमार्जित करें, कि जो हमारा लक्ष्य छूट गया था, जिस हमारी गतिविधि से हमारे प्रकृति का नुकसान हो रहा था, हमारे पर्यावरण का नुकसान हो रहा था, हम उसे बचाएं। आप अपनी भाषा में आइए, अपनी संस्कृति में आइए, अपने देश में आइए और अपने आप को परिमार्जित करिए। तब जाकर के हम एक वास्तविक जो हमारा भारत है, जो हम धर्म गुरु थे, जो हम जगत गुरु थे, हम उसे पुनः प्राप्त कर लेंगे और अपने खान पान में, अपने परिवेश में, अपने वेशभूषा में पाश्चात्य संस्कृति को छोड़िए। आपने देख लिया कि पाश्चात्य संस्कृति से आपको क्या मिला। जो आपके संस्कार हैं उन्हें अपनाइए, जो भारतीय जीवन पद्धति है उन्हें अपनाइए और आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास ज्ञान का वह अपरिमित भंडार है कि जो कहीं नहीं है। हम आप बड़े भाग्यशाली हैं। हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने तप करके, त्याग करके हमें पूरा का पूरा ज्ञान दिया है। अपने वेदों को पढ़िए, ब्राह्मण को पढ़िए, आरण्यक को पढ़िए, उपनिषद को पढ़िए और आधुनिक विज्ञान से उनकी आप अपने संतोष के लिए तुलना कर लीजिए। जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तब आपको लगेगा कि हम कहाँ थे और हम कहाँ चले गए हैं। यह जो विकास की गति है यह नकारात्मक है, यह सकारात्मक नहीं है। अगर सकारात्मक होती तो आज हम बहुत शीर्ष पर होते और हमारी मान्यताएं जो हमें बताई गई थी उसका इस तरह से अवमूल्यन नहीं होता। आज इस मौके पर मुझे एक पंक्ति याद आ रही है, अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूँ, अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूँ, अपने खेतों से बिछुड़ने की सजा पाता हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप पुनः अपने खेतों से जुड़िए, अपनी मौलिकता से जुड़िए, अपनी संस्कृति से जुड़िए, अपनी सभ्यता से जुड़िए। तो अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, अपने देश को बचाने के लिए आप पुनः अपने भारतीय चिंतन पर लौटिए।